गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मृदुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था अबाउट द राइट ऑफ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ चिलिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ कि जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऑन स्पीच जो कि गवर्नमेंट लगाती है, इसका मतलब क्या है कि जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब बहुत सारी रोक होती हैं जो गवर्नमेंट अननेसेसरी लोगों की फ्री स्पीच पर लगा देती है यहाँ। और क्यों लगाती है? क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, इसलिए। तो ये कोई आज के लॉ नहीं है, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा के लॉज हैं। मतलब जो हमारे जब अंग्रेजों का ज़माना हमारे देश में चल रहा था, तो जब ब्रिटिशियन सत्ता थी हमारे भारत में, उससे पहले जो लॉ हुआ करते थे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा, मतलब होता है यहाँ की जो हमारी आज़ादी के पहले के लॉ हैं। तो उन लॉ के तहत हाँ वो अभी भी कुछ आईपीसीज, लगभग जो आईपीसी है, जिसे हम आईपीसी जो पुलिस वाले जो भी धाराएं होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, जैसे हम सेडिशन आर्टिकल है, सेक्शन 399 499 ऑफ आईपीसी, ये सारे जो लॉज हैं आईपीसी के, तो वो सारे लॉज जो आईपीसी के हैं, लगभग उनमें से ज़्यादातर जो लॉ हैं हमारे पुलिस के लिए, तो वो सारे लॉ पुलिस सर्विसेज के लिए जो हैं वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। मतलब हमारे संविधान, जो हमारा संविधान जब बना था उससे पहले के हैं, मतलब हमारी आज़ादी के भी पहले के लॉ हैं। हुआ ये था हाँ कि ज़्यादातर जो हमारे लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज ऐड हुए, जो हमारा संविधान बना, तो वो कहने को तो हाँ उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 ईयर लगी, लेकिन वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन तो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से लिया हुआ है। जैसे कई सारी नई नई चीज़ें, मतलब कह सकते हैं हमने हर जगह को देखा, हाँ पूरे वर्ल्ड को हमने देखा, तो जहाँ जहाँ भी अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन थे, लेकिन मोस्टली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कौन सा लॉ काम करता है। मोस्टली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो यहाँ आर्टिकल ए, वो द ब्रिटिश एक्ट 1935 जो था, तो उसी से रिलेटेड जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो लगभग रखा गया। वैसा क्यों रखा गया? मतलब हुआ ये था कि जो अंग्रेज जो यहाँ पे आकर के लॉज बना गए थे, उन्हीं लॉज को कैरी ऑन कर दिया गया, लेकिन कैसे? मॉडिफाई रूप में। मतलब कहा जैसी यहाँ कंडीशंस हैं उन्हीं कंडीशंस के हिसाब से इन लॉज को रखा जाए। लेकिन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है यहाँ और कोई अगर घर बना जाता है यहाँ, तो हम क्या करेंगे? अगर हमें उसकी जगह, वहीं सेम जगह पे नया घर बनाना है, तो जो चीज़ें हमें उस घर में अच्छी लगेंगी हम उसे रहने देंगे, हम उसे नहीं तोड़ेंगे। वैसे ही हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया, तो जो लॉज यहाँ पे पहले से चल रहे थे तो उन्हें पहले से रखा गया। लेकिन अब हुआ ये कि उन लॉज का गलत यूज़ होने लगा, मिसयूज़ होने लगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तो उसी को हम कहेंगे, देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ चिलिंग इफेक्ट में, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये था हाँ कि जो हमारे ब्रिटिश लॉज थे, तो उनमें कहा गया हाँ कि जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी इंडियन पीपल बोलता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय हुआ करती थी आज़ादी के पहले, उसके अगेंस्ट जब कोई भी बोलता था, तो उसे रोक लगाने के लिए हाँ, और उसे जेल में डाल देते थे या कोई ना कोई पनिशमेंट देते थे, और कहते थे ये देशद्रोह इन्होंने किया है। तो इस लॉ को कैरी ऑन रखा कहीं ना कहीं। तो क्या हुआ हाँ कि उसमें होता यह था कि फ्री स्पीच के ऊपर कर्व करते थे। कर्व मतलब रोक लगाना, टू स्टॉप। तो स्टॉप कर देते थे यहाँ की, मतलब कोई फ्री स्पीच नहीं दे सकता है, बहुत लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं यहाँ, मतलब स्वतंत्रता से बोल नहीं सकता है यहाँ। तो इन सब के लिए बोला गया कि ये चिलिंग इफेक्ट है। चिलिंग शब्द से ही पता चलता है यहाँ कि चिलिंग मतलब मिर्ची टाइप। हाँ, तो मतलब जो अच्छे लॉज नहीं हैं, जो कि अगेंस्ट द पीपल लॉज हैं यहाँ, मतलब जैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमने अगर कुछ भी बोला, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर हमने कुछ भी बोला, तो वो हमें उठा करके जेल में बंद कर दें हाँ, तो ये क्या होगा? ये चिलिंग इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये सही नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें कुछ पॉइंट्स। हाँ, तो इसका बेसिकली चिलिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्पीच ऑफ एनी सिटीजन। मतलब जो व्यक्ति है हाँ, अगर वो कुछ बोलना चाहता है हाँ किसी के सामने, तो उसे बोलने नहीं दिया जाए, उस पर रोक लगा दी जाए। ये अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो उसे चिलिंग इफेक्ट कहेंगे, चिलिंग इफेक्ट लॉ कहेंगे। मतलब कह सकते हैं हाँ कि बात वही है पूरी पूरी, बस खाली नाम अलग से दे दिए गए हैं बस। when government interfere in free speech of citizens of our India, मतलब जो अगर गवर्नमेंट फ्री स्पीच के ऊपर
कुछ भी इंटरफेयर करती है, उसमें इंटरफेरेंस करती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, तो इज कॉल्ड एज चिलिंग इफेक्ट लॉज। तो उसे हम चिलिंग इफेक्ट कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, द स्कोटस इन 1965, ये एक संस्था थी, हाँ स्कोटस, तो उन्होंने 1965 में ये आइडिया दिया था कि इस चीज़ को, किसे, हाँ चिलिंग इफेक्ट को, कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी फ्री स्पीच में बोलता है, अगर हाँ स्वतंत्र रूप से किसी को गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बात बोल रहा है तो उसे उठा करके जेल में बंद कर दो। तो इस टाइप के जो सच लॉस थे, हाँ, तो उनको कहा कि ये चिलिंग इफेक्ट है। किसने कहा, एक संस्था थी स्कोटस 1965 में। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, फाउंडेड दिस आइडिया एज चिलिंग इफेक्ट। The Supreme Court, then the Supreme Court of India held that the old age law, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा के जो लॉ है, मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उन लॉज के बारे में यहाँ पे बात चल रही है, हाँ, लेकिन ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा और ओल्ड एज लॉ विच इज अगेंस्ट द राइट ऑफ पीपल, इट कैन बी कॉल्ड एज चिलिंग इफेक्ट लॉज। मतलब 3 पॉइंट मैंने डिस्कस किए, कौन कौन से। पहला पॉइंट बताया, व्हेन गवर्नमेंट, पहले में तो मैंने डेफिनेशन देने की कोशिश करी है चिलिंग इफेक्ट की, कि अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह की रोक लगाती है, हाँ, हमारी फ्री स्पीच पे, हाँ, अगर हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं, हाँ, या कुछ भी उसके विपरीत कर रहे हैं, हाँ, और हमारी सोसाइटी के लिए वो अच्छा या बुरा कैसा भी है, तो वो हमें अगर उठा करके जेल में बंद कर दे, हाँ, या हमारी राइट, हम बोलने का हमें अधिकार ना रहे समाज में, हाँ, तो उसे चिलिंग इफेक्ट माना जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, स्कोटस जो कि एक संस्था है, हाँ, वो 1965 में उन्होंने ये बात कही थी, इस आइडिया को इस्टेब्लिश किया था चिलिंग इफेक्ट को। फिर द सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी सुप्रीम, इस पर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड एट द ओल्ड एज लॉ, यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा के जो लॉस थे, जो कि अगेंस्ट, अगर राइट ऑफ पीपल के अगेंस्ट है, मतलब जो हमारे पीपल्स के राइट है, मतलब जो हमारे पीपल्स के राइट, मतलब क्या, यहाँ पे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात चल रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड अवर फंडामेंटल राइट के अगर अगेंस्ट कोई भी लॉ अगर होता है तो उसे हम चिलिंग इफेक्ट के लॉस को कह सकते हैं कि वो चिलिंग इफेक्ट लॉ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।